Yes, ma'am. You can start. मैम आप म्यूट है। थैंक यू सो मच आयुष। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा बहुत बहुत प्यारा सा टॉपिक है इसका, जिसका है मैग्निफिसेंट आउटकम, यानी बेहतरीन परिणाम। हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जिस चीजों के बारे में हम अच्छा सोचते हैं हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन उसको हम जाने अनजाने में यूज तो कर रहे थे चीजों को, लेकिन हमें एग्जैक्ट उसका साइंस नहीं पता था कि भाई हमें इसको यूज कैसे करना है, इसे अपने फेवर में कैसे लेना है, या इसका बार बार इस्तेमाल कैसे करना है। या हम कहीं ज्यादा तो नहीं सोच रहे, कई बार हम मैग्निफिसेंट आउटकम लगाते हुए भी सोचते थे कि कहीं मुझे नजर ना लग जाए, मैं किसी को बता दूंगा तो कुछ हो जाएगा। बहुत सारे ख्याल हमारे मन में आते थे। लेकिन आज का हमारा जो ये मैग्निफिसेंट आउटकम है, ये हमारी सारी तमाम चीजों को क्लियर कर देगा और हमें बताएगा कि हम अपने जीवन को छोटी छोटी चीजों से बदल कर बेहतरीन ढंग से कैसे जी सकते हैं। हम अपने जीवन में हर रिजल्ट को पॉजिटिव और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। तो आज हम बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हैं। ह- सीख तो चुके ही हैं, हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि हम अपने जीवन को छोटी छोटी चीजों से बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। यस, आर यू रेडी? सभी तैयार हैं? यस। अभी एक प्रेयर करेंगे, पहले एक छोटी सी प्रेयर करेंगे, जिससे हम अपनी एनर्जी को एनहेंस करेंगे। ठीक है ना? और फिर उसको हम अपनी प्रैक्टिस में उस एनर्जी को यूज करेंगे। अपनी एनर्जी को एनहेंस करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है? ग्रेटिट्यूड। इससे अच्छा कोई फॉर्मूला नहीं है। अपनी एनर्जी को किसी भी समय अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि कहीं पे भी आप थोड़ा सा स्टक हो गए हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं, द बेस्ट वे, एक सबसे अच्छा तरीका है धन्यवाद करना, ग्रेटिट्यूड करना। आपके पास इस समय जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, आप उन सब का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने दिमाग में एक चीज पूरी तरह से फिट कर लीजिए, प्रकृति। प्रकृति के 5 तत्व हैं, और प्रकृति के पांचों तत्वों का आप एक 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 या दो 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 या तीन 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 का एक रेशो बना करके, आप अगर तीन तीन ग्रेटिट्यूड भी हर उसके करते हैं, आपकी एनर्जी बिल्कुल यूं शिफ्ट हो जाती है। एकदम ऐसे शिफ्ट होती है जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको सचमुच बहुत अच्छा महसूस होगा। और पॉजिटिव रिजल्ट आने 100% श्योर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन चीजों से पहले ही अपने माइंड को क्या कर दिया? पॉजिटिव महसूस करा दिया। और हम जैसा महसूस करते हैं, वैसा ही हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दैट इज द फॉर्मूला। बस हमें एक ही फॉर्मूला समझ में आ गया ना, कि जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही हम प्रकृति से आकर्षित करते हैं। और एवरीथिंग इज एनर्जी। इवन हमारे विचार भी एनर्जी है। जब हम ये दो चीजों को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तो हमारे लिए ग्रेटिट्यूड को यूज करना, अपनी प्रैक्टिस में यूज करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। बिलीफ सिस्टम हमारा इस तरह से तैयार हो जाता हैगा, ग्रेटिट्यूड करना उसको अच्छा लगता हैगा, और वो उस वाकई में उन चीजों को महसूस करना शुरू कर देता है। और जैसे ही हम महसूस करते हैं, हम अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो आज बहुत अच्छे से महसूस करेंगे, एक इस ग्रेटिट्यूड प्रेयर को आज दिल से महसूस करेंगे। और फिर उसके बाद, इस प्रेयर के तुरंत बाद, जो चीज हमें चाहिए, हम वो चीज के लिए लिखेंगे बेहतरीन परिणाम। तो वो मुझे ऐसा यकीन है, मेरा ऐसा मानना है कि 99 नहीं, 102% वो चीजें पूरी होती है। राइट? अभी हम क्या करेंगे, बहुत प्यार से अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर आएंगे, और एक गहरी लंबी सांस लेकर अपने आप को थोड़ा सा स्थिर करेंगे। अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद करेंगे, और हृदय
अपार प्रेम से भर लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद यूनिवर्स। धन्यवाद मेरे परमात्मा। ये सुंदर सा जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 84 लाख जीवों से श्रेष्ठ बनाने के लिए, श्रेष्ठ जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति को मेरे लिए उपलब्ध कराकर मुझे हर पल सुख, वैभव, समृद्धि का एहसास कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस सुंदर से आज के शुभ, मंगलमय, अच्छी अच्छी खुशखबरियों, चमत्कारों से भरे हुए दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लेकर आया, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में आई। ऐसे मेरे प्यारे प्यारे माता पिता को बहुत बहुत नमन, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अच्छे संस्कार देने के लिए, मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए, मुझे बहुत सुंदर सा प्यारा सा परिवार देने के लिए मेरे माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे गुरुओं का, जिनके ज्ञान की वजह से, जिनकी शिक्षाओं की वजह से मुझे बहुत सुंदर जो ज्ञान मिला है, उसकी वजह से मैं अपने जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करती हूँ। उसके लिए मेरे गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय सर का, मैजिक बुक कराने के लिए, हम सबको जोड़ने के लिए, जिनकी वजह से आज आप और हम मिलकर बैठकर यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद धरती माँ का, जिनकी वजह से मुझे तरह तरह का भोजन, अनाज, फल, मेवे, सब्जियां प्राप्त होती हैं, जिनकी वजह से मेरे जीवन को गति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जो मेरे जीवन का आधार है, जिनकी वजह से, जिनकी गोद में, गोद के छोटे से हिस्से से मैंने बहुत बड़ी दुनिया बनाई है, घर बनाया है। मेरी प्यारी प्यारी धरती माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। आप और भी चीजें याद कीजिए, कि मन में जो भी चीज आ रही है उन सबको विजुअलाइज कीजिए, महसूस कीजिए,
मेरी प्यारी प्यारी धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमृत जल पिता का, जिनके शुद्ध और स्वच्छ स्वरूप से मेरा जीवन चलता है, जिसके शुद्ध और पवित्र रूप को धारण करके मैं स्वस्थ रहती हूँ, मैं अच्छा सोच पाती हूँ। प्रकृति के पांचों तत्व मेरे जीवन का आधार है। और जल पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे जीवन को चलाने के लिए, मेरे जीवन को आधार देने के लिए। हर पल मुझे स्वस्थ रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वायु देवता का, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा के साथ मेरे जीवन में आनंद भरने के लिए, मेरे प्राणों को पोषित करने के लिए। ये जो सांसें मैं ले पा रही हूँ, ये सब आपकी वजह से है। आपका बहुत बहुत बड़ा उपकार है मुझ पर। धन्यवाद वायु देवता, मुझे जीवन देने के लिए। और आप बदले में मैं कुछ भी नहीं पाती आपको। पूरी जिंदगी हम आपसे लेते रहते हैं। ऐसे महान देवता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करेंगे, हृदय से महसूस करेंगे कि ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हम रोज कंज्यूम कर रहे हैं, हम रोज ले रहे हैं, और उसके बदले में हम कुछ भी नहीं दे रहे। उस उपकार को हृदय से महसूस करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे वायु देवता, मेरे प्राण देवता। आपकी वजह से मेरे प्राण हैं। ये सुंदर सा जीवन आपकी वजह से जी पा रही हूँ। आपके ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा से मैं परिपूर्ण रहती हूँ, हमेशा स्वस्थ रहती हूँ। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में बहुत प्यारी प्यारी, ठंडी ठंडी, मधुर मधुर हवाओं का आनंद ले पाती हूँ, सुगंध का आनंद ले पाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे प्यारे प्यारे वायु देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सूर्य देव का, जिनकी रोशनी से मैं हर दिन एक नया सवेरा देख पाती हूँ, जिनकी वजह से मुझे सृष्टि का हर रंग दिखाई देता है, जिनके प्रकाश की वजह से मेरे जीवन में प्रकाश होता है, मेरे जीवन में नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए उमंग का संचार होता है। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे सूर्य देव का। पौधों को जीवन देने के लिए, पौधों पे लगे फलों को पकाने के लिए, मेरे जीवन को जगमगाने के लिए, मुझे हर रंग दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बॉडी को विटामिन डी की भरपूर मात्रा से
परिपोषित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद खुले आसमान का। जिनकी वजह से मुझे खुलेपन का एहसास होता है, जिसकी वजह से हर चीज सही स्थान पे मौजूद है, जिनकी वजह से हमें स्थान मिलता है, स्पेस मिलता है, जिनकी वजह से मुझे अनंतता का, असीमता का अनुभव होता है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इन पांचों तत्वों का प्रकृति के मेरे जीवन में भरपूर होने के लिए, मुझे पूरी तरह से स्वस्थ बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 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 महसूस करेंगे, विजुअलाइज करेंगे इन सारे तत्वों को 2 मिनट तक मौन रहकर इनको महसूस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद आप सबका इस क्लास में, इस प्रैक्टिस में होने के लिए। और धन्यवाद मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को दोनों आंखों पर लगाकर धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और इस आनंद को, इस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करेंगे। महसूस करते रहिए। ध्यान करेंगे कि देखिए, पेड़ों से हमें कितना कुछ मिलता है, जल हमारे जीवन में कितना जरूरी है, वायु हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। इन सब चीजों को जिस दिन हम महसूस करना सीख गए, सचमुच हम कृतज्ञ हो जाएंगे। इसीलिए ये प्रैक्टिस, इसीलिए ये प्रेयर हम रोज करते हैं। दिखने में ये बहुत छोटी सी चीज लगती है, यूनिवर्स का, माता पिता का, प्रकृति का, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये ग्रेटिट्यूड। रोज आपको इनको 5 मिनट, 10 मिनट के लिए विजुअलाइज करके उनको धन्यवाद देना ही देना है। कोई भी काम शुरू करने से पहले, अपना दिन शुरू करने से पहले, उस दिन को बेहतरीन बनाने के लिए ये सबसे उत्तम तरीका है अपनी कृतज्ञता को महसूस करने का, ग्रेटफुल होने का। नाउ, आज का बेहतरीन परिणाम। अब हमें अपने जीवन को कैसे बेहतरीन बनाना है। देखो, अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए हमें आज के दिन को बेहतरीन बनाना होगा। अगर हम हर रोज सिर्फ एक दिन अपना बेहतरीन बनाते जाएंगे, तो एक एक दिन अगर हमारे जीवन का हर रोज बेहतरीन होगा, तो हमारा पूरा जीवन बेहतरीन होगा। आज से हम इसकी शुरुआत करते हैं। वैसे तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, जिस दिन से हमारे मैजिक बुक पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी थी, उससे पहले भी हम बहुत खुश थे, बहुत अच्छे तरीके से थे। लेकिन हमें साइंस नहीं पता थी, हमें अपने बिलीफ सिस्टम की पावर नहीं पता थी। हम जी तो रहे थे, अच्छे से जी रहे थे, बहुत अच्छी चीजें भी हो रही थी हमारे जीवन में, लेकिन कभी कभार नीचे भी हो जाते थे, कभी कभार गलत चीजें भी हो जाती थी, लेकिन हमें उससे निपटना नहीं आता था। हमें ये साइंस नहीं पता थी कि उनको टैकल कैसे करें। लेकिन आज, अब हमें ये चीजें समझ में आने लग गई हैं कि हम, हमारे जीवन में अगर कुछ नेगेटिव हो जाए, हमारी कोई सिचुएशन गलत आ जाए, तो हम उसको टैकल कैसे करें।
हम कौन सी पावर यूज करें कि हम उस पावर से ओवर पावर होकर उन चीजों को ठीक कर लें। तो आज हमने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है कि हर चीज के लिए एक्सपेक्ट द बेस्ट। तो सबसे पहले आज के दिन के लिए बेहतरीन परिणाम लगाएंगे। आज का मेरा बहुत सुंदर दिन है। आज का दिन बहुत खुशनुमा है। आज का दिन बहुत बेहतरीन है। तो क्या कहेंगे इसके लिए? आज के बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। आज के बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। आज के बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। और लिखेंगे इसको। अब हम आज के पूरे दिन को, मैं कॉमन चीजें आपको बताऊंगी और आप अपने काम आपने लिखने हैं, ठीक है ना? ये मजे वाली प्रैक्टिस होने वाली है। तो आज के दिन, आज के बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। आज के स्वादिष्ट बेहतरीन भोजन के लिए धन्यवाद। आज हमें भोजन मिलेगा ना, ये तो गारंटी है। तो बेहतरीन भोजन मिलेगा। आज के बेहतरीन, क्या पहन रखे हैं हमने? स्वच्छ सुंदर कपड़े, है ना? तो आज के बेहतरीन ड्रेसअप के लिए आप कपड़े भी लिख सकते हैं। आप अपना पैंट शर्ट पहना हुआ है तो पैंट शर्ट लिखिए, आपने सूट पहना हुआ है तो सूट लिखिए, आपने अगर साड़ी पहनी हुई है तो साड़ी, शॉल पहनी है शॉल, स्वेटर पहना है, जो भी आपने कपड़े पहन रखे हैं पहले उनको लिखिए कि आज के बेहतरीन, और इन सारे कपड़ों के नाम लिखकर इनके लिए धन्यवाद। उनका सुंदर दिखने के लिए धन्यवाद। देखिए अभी हम आगे थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, छोटे छोटे कदमों से बढ़ेंगे। मेरे कपड़ों के सुंदर दिखने के लिए धन्यवाद। सुंदर, स्वच्छ। और क्या क्या चाहिए होता है हमें अपने कपड़ों से? खुशबूदार, खुशबू चाहिए होती है ना, अच्छी अच्छी। हमें खुशबू पसंद होती है। खुशबू इज इक्वल टू क्या होती है? पॉजिटिविटी। तो खुशबूदार, सुंदर, स्वच्छ, खुशबूदार। अगर हम बार बार खुशबूदार लिखेंगे ना, हमें परफ्यूम्स मिलने लग जाएंगे। कभी फूलों के रूप में, कभी परफ्यूम, इत्र के शीशे हमें कहीं से। अगर आप चाहेंगे तो मिलेगा। यूनिवर्स में जो चीज हम चाहेंगे वो ही मिलेगी। अगर हम बेहतरीन बेहतरीन बार बार जिस चीज के बारे में हम सोचेंगे वो चीज हमारी ओर आकर्षित होगी। तो हम खुशबू के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमें वो आकर्षित करेगी हमारी, और वो भी खींची आएगी और हम भी उसकी ओर खींची चले जाएंगे। ये वाइस वर्सा प्रोसेस चलता है। प्रैक्टिस का मतलब ही यही है। सुंदर, स्वच्छ, खुशबूदार कपड़ों की। आज के मेरे भरपूर स्वास्थ्य के लिए। हम सब खुश रहना चाहते हैं ना, भरपूर स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो आज के मेरे भरपूर स्वास्थ्य के लिए। आज मेरे जीवन के अनुकूल बेहतरीन मौसम के लिए धन्यवाद।
आप कहेंगे इसकी क्या जरूरत थी? इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि मौसम का हमारे अनुकूल रहना बहुत बहुत जरूरी है। अगर मौसम अनुकूल रहेगा तो हमें ठंड में भी ठंड ज्यादा नहीं लगेगी, गर्मियों में गर्मी नहीं लगेगी। तो मौसम हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज के मेरे लिए अनुकूल बेहतरीन मौसम के लिए, जैसे हम सत्संग में बैठते हैं ना कहीं पे, तो उस सत्संग के खत्म होने के तुरंत बाद हर कोई बोलता है आज के आनंद की जय। बोलते हैं ना हम। तो आनंद के लिए बहुत जरूरी है मौसम, और फिर मौसम से हमें क्या मिलेगा? आनंद। तो ये भी हम लिखेंगे, आज के बेहतरीन आनंद के लिए। ये तो आपको एक ये जो लाइनें लिखवाई जा रही है ना, ये आपको एक ग्रेट एनर्जी में ले लाने के लिए की जा रही है, ताकि ये सब 10, कम से कम 10 या 11 ग्रेटिट्यूड जब आप ऐसे लिखते हैं कॉमन, और उसके बाद आप अपनी, जो आपको चाहिए, जो काम आपको पसंद नहीं है, उनको अच्छे तरीके से उनके बेहतरीन परिणाम के लिए लिखते हैं, तो वो काम होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसी फ्रीक्वेंसी में आ गए, क्योंकि हम उसकी वाइब्रेशन हमने मैच कर ली, उस वाइब्रेशन तक हम पहुंच गए। और ये तो कॉमन चीजें हैं, ये सबके लिए बेहतरीन होनी चाहिए। तो सबका भला मांगने के लिए क्या बुराई है? सबके लिए अच्छा करने में क्या बुराई है? तो इसमें अच्छाई ही अच्छाई है। तो आज के बेहतरीन आनंद के लिए धन्यवाद। एक्चुअली ये धन्यवाद हम यूनिवर्स को कर रहे हैं, हम उस जिसको हम मानते हैं उनको कर रहे हैं, हम जिस भी परम सत्ता को मानते हैं हम उनके लिए कर रहे हैं। आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। अगर आप यूनिवर्स मानते हैं, चर्च को मानते हैं, तो आप गॉड लिख सकते हैं, जीसस लिख सकते हैं। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो प्यारे प्रभु जी लिख सकते हैं, राधा जी को मानते हैं, कुछ भी, जिसको भी आप मानते हैं उनको, उनके लिए धन्यवाद। आज के बेहतरीन दिन के लिए मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। हर किसी की फीलिंग यूनिक है, और आपको अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग लिखना है। मकसद हमारा आपको याद रखना है, इंटेंशन हमारी याद रखनी है। इंटेंशन क्या है? हमारी हाई फ्रीक्वेंसी में जाना, हमें खुश होना, जिन शब्दों से हमें खुशी मिलती है हमें वो लिखने हैं। आज की बेहतरीन, अगर आपने आज शॉपिंग पे जाना है, तो आज की बेहतरीन शॉपिंग में कमाल की चीजें दिखने के लिए और मुझे मिलने के लिए, आसानी से मिलने के लिए, विशेषण का इस्तेमाल कीजिए, आसानी से मिलने के लिए। अगर आपको घर की सफाई करनी है, तो आज के घर की सफाई बेहतरीन और आरामदायक, आसानी से हो जाने वाली सफाई के लिए। धन्यवाद। आप धन्यवाद को पहले भी लिख सकते हैं। देखिए, धन्यवाद को आप 2 बार भी लिख सकते हैं। धन्यवाद, आज की बेहतरीन सफाई के लिए धन्यवाद, ऐसे भी लिख सकते हैं। टोटली अप टू यू। ये पूरा सब कुछ आपके लिए है। और मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक हिंट देने के लिए हूँ, एक क्लू देने के लिए हूँ, कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं। बाकी लिखना आपने अपनी मर्जी से है, अपनी चॉइस से है।
आज के दिन मेरे घर में भरपूर सुख समृद्धि आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी बेहतरीन बिक्री के लिए, अगर आप कोई चीज़ सेल करते हैं, तो आज की मेरी बेहतरीन बिक्री के लिए, सेल के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप क्या प्रोडक्ट आज सबसे ज़्यादा सेल करना चाहते हैं या आपका कोई टारगेट है, तो उस टारगेट की अचीवमेंट को पहले ही एक्सपेक्ट कर लीजिए। या ऐसा भी लिख सकते हैं, आज के मेरे सेल टारगेट का पूरा होने के लिए धन्यवाद। जैसे मैं आज एक बेहतरीन न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो चीज़ मेरी हो जानी चाहिए। आज मुझे उसकी न्यूज़ आनी चाहिए। आप मैं उस चीज़ को लिखूँगी और अंत में लास्ट में क्या लिखूँगी उस लाइन के, इस बेहतरीन खबर को मुझ तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद कि ये चीज़ पूरी हो गई है। पहले मैंने लिखा कि ये काम पूरा हो गया है और फिर ये खबर मुझ तक आई। इस खबर को मुझ तक पहुँचाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये तो मुझे यकीन है कि ये काम हो जाएगा। आप ऐसे लिखिए जैसे आपको यकीन हो कि काम तो हो जाएगा। काम हो गया है और वो खबर मुझ तक पहुँचाई गई है आपने। आपने वो न्यूज़ मुझे दी है, तो उसके लिए यूनिवर्स आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पर एक चीज़ का जो हमें ध्यान रखना होता है इसमें, हमें साधन पे इम्पोर्टेंट हमें साधन क्या ज़रिया होगा उसका, हमें उस पे फ़ोकस नहीं करना होता। कई बारी क्या कहते हैं हम कि मेरा बच्चा ये काम करके दे मुझे। कोई काम करवाना है आपने मतलब आपको कोई शॉपिंग करने पे जाना है, आपको कोई चीज़ लेके आनी है या आपको कोई डील होनी है। आप कहते हैं कि ये मेरे मेरे बच्चे के थ्रू हो जाए। आपने ये नहीं कहना, बस आपको उसका परिणाम क्या चाहिए, जो चीज़ चाहिए, आपको मनचाही चीज़ को लिखना आएगा। उसका क्या तरीका होगा, किसके थ्रू होगी, उसको नहीं लिखना आपने। जैसे अगर मुझे गुड न्यूज़ चाहिए, मान लो मेरी कोई डील होने वाली है या मुझे वो डील मैं ये नहीं कहूँ कि वो वाला इंसान आके मुझे वो खबर दे, नहीं। मुझे वो खबर मिल जाए, चाहे कोई भी आके दे, तो हमें उसका परिणाम देखना है। परिणाम यानी लास्ट रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट को लिखना है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट हो गया है, इसके लिए धन्यवाद। और एक चीज़ जो कल भी मैंने आपको कही थी, पहले अपने आप को ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी में लेके आना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो डीप प्रैक्टिस ये सेशंस जितने भी हैं हमारे डीप प्रैक्टिसेस के 12 के बाद जो हमारी इच्छा पूर्ति के सेशंस हैं 13वें चैप्टर से लेकर के आज हम 21वें तक पहुंच गए और सर ने जैसे कहा भी था 14वां 18वां और 21वां ये लगते एक जैसे हैं बिल्कुल लेकिन है इनमें बहुत फर्क इनमें क्या फर्क है बस इनमें हमारी फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट पावर का फर्क है हमें क्या करना है हमें डायरेक्ट नहीं मांगना है पहले अपने आप को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में लेकर आना है उसको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में लेके आना है बहुत सारे ग्रेटिट्यूड करने हैं
और उसके बाद हमने ये सब लिखना है। उससे वो काम के जल्दी पूरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कल हमने एक यूनिक प्रैक्टिस की थी परसों, क्लैपिंग वाली। क्लैपिंग करके हमने थैंक यू बोला था, राइट? ये आपको एनर्जी एनहेंस का है। जैसे नीलम जी ने टैपिंग का करवाया था आपको, टैप 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 करवाया। टैपिंग, क्लैपिंग, ये बहुत बहुत इफेक्टिव चीजें हैं आपकी एनर्जी को एनहेंस करने के लिए। अभी हम ये करेंगे दोबारा, ये वाली चीज, लेकिन अभी इस प्रैक्टिस के लिए ही करेंगे। अभी आप लिख लीजिए, आप अपनी कोई भी 3 चीजें ऐसी लिख लीजिए जो आपको आज पूरी करनी है, या आप उनके लिए बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। और मैं बीच में डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी। आप अपनी लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसको एक और हाई फ्रिक्वेंसी में प्रैक्टिस करेंगे आज, एक और यूनिक तरीके से। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम पीछे का भूल जाए, पीछे का भी हमें याद रखना चाहिए। हमारी इस मैजिक बुक में जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, उसमें हम एक चीज कहते हैं, कोशिश करें कि सारी प्रैक्टिस एक ही बार में पूरी कर लें। उसका रीजन सिर्फ यही होता है कहने का, कि हम जब एक फ्रीक्वेंसी में होते हैं, एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में होते हैं, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में होते हैं, जब हमारी फीलिंग हाई होती है, उसी टाइम अगर हम वो सारी चीजें एक साथ पूरी कर लेते हैं, तो उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं ये बार बार आपको ये बात दोहराती हूँ रोज, हर प्रैक्टिस में सिर्फ एक ही कारण है, कि आपको परिणाम जल्दी से जल्दी मिले और बेहतरीन मिले। तो बेहतरीन परिणाम पाने का शॉर्टकट है ये, बेस्ट तरीका, शॉर्टकट। राइट। जब आप लिख लें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज ओपन कर देती हूँ। आप यस करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मुझे आइडिया हो जाएगा, यस हमारा डन हो गया है, हम आगे चल सकते हैं।
हो गया सबका? आज आप मैसेज नहीं कर पा रहे हैं क्या कोई? ओह! मैसेज बंद कर दिया आयुष ने क्या? ओके, ठीक है। आपके थम्स अप से मुझे पता चल गया रिएक्शन से कि यस आपका काम हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे? हम अब ये तो हो गया हमारा परिणाम हमने लिख लिया। हमें पूरे दिन अपने माइंड को क्या बोलना है? कुछ ऐसी एफर्मेशंस होती है जिनको हम पूरा दिन बोलते हैं अपने मन में, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आती है। देखो अभी क्या है कि एक प्रैक्टिस को अगर हमने थोड़ी देर के लिए कर लिया और पूरा दिन हमने नेगेटिव चीजों में बिताया, तो फिर तो प्रैक्टिस का लाभ होगा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ एफर्मेशंस हमें पूरा दिन बोलनी है, अपने दिमाग में बोलती रहनी है, बोलती रहनी है, बोलती रहनी है। और उसकी प्रैक्टिस कब करनी है? दिन के शुरुआत में, यानी अभी। अभी हम 3 या 4 ऐसी पॉजिटिव अफ़र्मेशंस लिखेंगे और बोलेंगे, और उनको एक बार बहुत अच्छे से ऐसे हाथों को ऐसे ओपन करके बोलेंगे, तो क्या होगा? वो हमारे माइंड में सेट हो जाएँगी और पूरे दिन हम उनको बोलते रहेंगे। हमें 2 ही काम करने हैं, जब भी हम, या तो हमें अपने मैग्निफिसेंट काम करना है, जो हमें काम हमने आज लिख लिया है, वो करना है, या फिर इन चीज़ों को अपने माइंड में घुमाते रहना है, चलाते रहना हैगा। इन अफ़र्मेशंस का बहुत-बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता हैगा और वो कॉमन है, वो सबके लिए है, सबका भला चाहने वाली है, ठीक है ना? तो क्या है वो? आज का दिन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज का शुभ दिन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज का दिन बहुत शुभ है, बहुत मंगलमय है। और फिर एक और अफ़र्मेशन क्या लिख सकते हैं हम? आज का दिन मेरे लिए खुशियों और खुशखबरियों से भरा हुआ है। यस, कोई भी चीज हो गई, कोई चीज गलत हो गई, कोई बात नहीं। अभी तो मेरा पूरा दिन पड़ा है, बहुत सारी खुशखबरियां और आनी बाकी है। जब हम माइंड को ये बात बताना शुरू करते हैं, तो वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। और हमारी जो माइंड की तरंगे हैं, जो फ्रीक्वेंसी है, वो वाइब्रेशन है, वो ब्रह्मांड में जाती है। एक चीज गलत हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी चीजें फिर और इकट्ठी हो जाएंगी आपके लिए अच्छा होने के लिए। वैसे तो 99% चांसेस है कि सारी चीजें, लेकिन अब जीवन है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो जाता है राइट? तो आप लिखिए, आज का दिन खुशियों और खुशखबरियों से भरा हुआ है, जो आपको फील करना है। अब हम ग्रेटिट्यूड कर चुके, हमने पावर बढ़ा ली अपनी, तो अब हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? डिक्लेयर करना माने कंफर्म कर देना, बिलीफ सिस्टम बना लेना, अपनी आस्था को पक्का कर देना। अब हमने क्या पक्का कर दिया? आज का दिन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज का दिन खुशियों और खुशखबरियों से भरा हुआ है। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, ऊर्जावान हूँ, उमंग और उत्साह से भरपूर हूँ। अगर ये 4 सेंटेंस आज के लिए आपका कीवर्ड है। आज के चैप्टर से रिलेटेड है ये। तो इसमें सारी चीजें आ गई। जब आप उत्साह से भरे हुए होंगे, आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आप जब स्वस्थ होंगे, तो आप अच्छा महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे, और फिर खुशखबरियां आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो 4 एफर्मेशन भी आपको पता चल गई, और उनको क्रिएट करने के पीछे उसकी इंटेंशन भी पता चल गई। तो हमें ऐसे ही अपनी अफर्मेशंस बनानी होती है। हमारी इंटेंशन क्या है, उससे रिलेटेड हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं और उसको पूरे दिन दोहराते हैं, क्योंकि रिपीटिशन ही सबसे बड़ी चाबी है। किस चीज की? आपके सक्सेस की। अगर आप किसी भी चीज में सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको रिपीटिशन पे जाना होगा। जैसे हम रोज कहते हैं, आदत बनानी होगी। रिपीटिशन इज इक्वल टू आदत। किसी भी चीज को आप रिपीट करते हैं, वो आपकी आदत बन जाती है। तो अब हम इसको बोलेंगे। आप लिख चुके हैं तो लिख लीजिए। अगर लिख चुके हैं तो बोलेंगे मेरे साथ, और नहीं तो आप आराम से लिख लीजिएगा। बोल अभी लीजिए, क्योंकि मजा तो अभी करना ही करना है। तो हाथों को ऐसे करेंगे और जोर से, प्यार से, आनंद से, खुशी से बोलेंगे, आज का दिन मेरे लिए सर्वोत्तम है। आज का दिन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज का दिन खुशियों और खुशखबरियों से भरा हुआ है। आज का दिन मैं पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रही हूँ।
आज का दिन मेरा उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। आज का दिन मेरा उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप बोल दीजिए, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आज तो प्रैक्टिस का मजा ही आ गया। तो बेहतरीन परिणाम हो गया आपके लिए, इसका मतलब अगर मजा आ गया तो बेहतरीन परिणाम हो गया, क्लियर हो गया आज का दिन। राइट। यस, सबको मजा आया ना? मजा आ गया मैडम, मजा आ गया। थैंक यू, वेरी गुड। यस, मजा आ गया, मजा आ मजा आ गया, गया, बहुत मजा आ मजा आ गया, मजा आ गया, मजा गया, आ गया, मजा आ गया। मजा आ आज गया। तो मजा आ मजा गया, आ मजा गया, आ मजा आ गया, गया। थैंक यू मैम जी, थैंक यू, क्या बात है, देखने के वाह, लिए थैंक यू बहुत सो मच बहुत मीनाक्षी मैडम। इस दिन को खुश बहुत बहुत बनाने के मजा लिए, आ गया। और जबरदस्त बनाने के लिए बहुत बहुत ले गया थैंक यू। सगळं मजा आ गया मैम। थैंक यू सो Thank मच। you so much, थैंक यू जी, थैंक यू सो मजा आ गया, मच। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू जी। madam.